वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है सोएब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट दी जाती है। ऐसे में दोस्तों एक बड़ा ही एक आपको अपडेट देने की ज़रूरत आ गई मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों मेरिट लिस्ट को लेके स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और हाँ, कुछ ऐसी अपडेट आई है मेरिट लिस्ट को लेके और उस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको नोटिफाई करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ये भी बताऊंगा कि आप मेरिट लिस्ट को कैसे चेकआउट कर पाओगे। और अभी आपको मेरिट लिस्ट के आगे जो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम वाले स्टूडेंट के साथ देखा जाए तो उनके आगे मेरिट लिस्ट के आगे यस या नो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी का विड्रॉ हो गया, उन सभी चीज़ों का यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जैसे ही आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद से स्कीम और एनएसपी पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे यूजीसी। और यूजीसी के नीचे यहाँ पे देख पा रहे हो दो स्कीम लगी है, एक नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ और दूसरा लिखा है ईशान उदय स्कॉलरशिप फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यूजीसी के अंतर्गत दो स्कीम आती है, जिसमें हमारी ईशान उदय स्कॉलरशिप सेकंड नंबर पे आती है। तो चलिए इस स्कीम के बारे में जानते हैं। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों हमारे चैनल की एनालिटिक्स देख सकते हैं, नॉट सब्सक्राइबर की संख्या 94.8% है। सिर्फ और सिर्फ 5.3% ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हो, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो यार आपसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, ताकि हमें भी लगे कि कितने स्टूडेंट हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सीधे हम आ जाते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में, जो यहाँ पे कल परसों के करीब में ये स्टूडेंट के धड़ाधड़ इंस्टाग्राम पे और हमारे कमेंट में यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ स्क्रीनशॉट की हेल्प लूँगा ताकि आपको बेटर तरीके से समझा पाऊँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जहाँ पे सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप के आगे एकदम ब्लैंक है। कुछ देर पहले यहाँ पे स्टूडेंट के यहाँ पे यस आ गया था, यहाँ पे ग्रीन कलर में। अभी कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे यस आ गया था और मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट के यहाँ पे यस गायब हो चुका है। यहाँ पे ब्लैंक है, नहीं नो है, ब्लैंक है पूरी तरीके से। जी हाँ, मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट का स्टेटस कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिख रहेंगे। एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड पोस्ट नोडल ऑफिसर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जी हाँ, अब मेरिट लिस्ट के आगे पहले यस कर देते हैं, फिर यस के बाद से नो कर देते हैं, क्या माजरा है वो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट है, कल मुझे यहाँ पे बेसिकली मेरी जब कॉल हुई थी स्टूडेंट के साथ, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट में से कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनके स्टेटस पे ऐसा शो कर रहा है एप्लीकेशन विड्रॉन बाय द स्टूडेंट। हालांकि स्टूडेंट अपने एंड से विड्रॉ ही नहीं किया है। एनएसपी यहाँ पे बता रही है कि आपकी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर दिया गया है सिस्टम के द्वारा या स्टूडेंट के द्वारा, आई डोंट नो। यहाँ पे बस स्टेटस में लिख रहा है कि स्टूडेंट ने अपने एप्लीकेशन को खुद ही सरेंडर कर दिया है। लेकिन दोस्तों ऐसा वाकई में ऐसा एक्चुअल में स्टूडेंट ने किया नहीं है। रियलिटी क्या है वो चीज़ मैं चेक करने के लिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मेरिट लिस्ट की कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। ये जो स्टूडेंट के साथ हुआ है वो क्या है, जिनके आगे यस के आगे पहले यस लिखा था ब्लैंक हो गया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के हिस्ट्री में कि इस तरीके के अपडेट आ जाते हैं, पता चलता है वो टेक्निकल ग्लिच है और फिर वो हटा दिया जाता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल स्टार्टिंग में ही ये अगर यहाँ पे आप क्लिक करने की कोशिश करोगे तो ये यूजीसी के अंतर्गत आती है। और यूजीसी के अंतर्गत यहाँ पे दो स्कीम है, एनएसपी पोस्ट ग्रेजुएट स्कीम और दूसरा आपका है ईशान उदय स्कॉलरशिप। तो इसकी जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे रिलीज होगी सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज होगी, ना कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे। मैंने पहले भी बताया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एज ए होस्ट की तरह काम करता है। जो स्कीम की अमाउंट देना है, स्कीम में सिलेक्शन करना, जो भी प्रोसेस होता है वो सारी इसकी डिपार्टमेंट यानी मिनिस्ट्री करती है। और इसकी मिनिस्ट्री कौन है, ईशान उदय स्कॉलरशिप यूजीसी। तो यूजीसी की ऑफिशियल साइट पे चल के देखते हैं वहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं। हमने गूगल में सर्च किया यूजीसी और पहले वाले लिंक पे यहाँ पे क्लिक करते हैं www.ugcgovernment.in, यहाँ पे आ जाते हैं। नोटिस बोर्ड पे दोस्तों आप क्लिक करोगे तो यहीं पे जो भी आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट आएगी, मेरिट लिस्ट से रिलेटेड अपडेट आएगी, यहीं पे आएगी। यहाँ पे अगर आपको यकीन नहीं है ना तो मैं पिछले साल 2023-24 की यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे दिखा देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि इसी पे आप आने के बाद से यहाँ पेज चेंज करते करते 86 नंबर पे आओगे, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चेंज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, सॉरी 86 नहीं 85 पे, तो यहाँ पे लिख रहा है यूजीसी पब्लिक नोटिस मेरिट लिस्ट फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट एनएसपी स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। तो मैंने आपको बताया ना, ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे यूजीसी अंतर्गत के दो स्कीम आती है, एक नेशनल स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएट और दूसरा आता है ईशान उदय स्कॉलरशिप। तो देख सकते हैं ये अभी ईशान उदय स्कॉलरशिप का तो पता नहीं है, लेकिन ये नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट का इन्होंने स्कीम यहाँ पे डाल दिया है, जहाँ पे अगर देखेंगे तो मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। पूरी मेरिट लिस्ट, उनके कॉलेज कौन से कोर्स है, कौन से ईयर में है, क्या एप्लीकेशन आईडी है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो ये आप देख पा रहे। इसी तरीके का आपका भी मेरिट लिस्ट यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे इस तरीके से यहाँ पे अपडेट होगा। कब अपडेट होगा दोस्तों इसका तो मुझे भी पता नहीं है, तो इस तरीके का हमसे आप एक्सपेक्ट ना करें डेट, क्योंकि अगर मैं आज बता दूं, कल बता दूं, 2 महीने बाद बता दूं, 2 महीने बाद आप कमेंट करोगे आपने बताया था भैया और अभी तक यहाँ पे मेरिट लिस्ट नहीं आई।
क्योंकि दोस्तों अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है सिस्टम में। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। स्टूडेंट के 2023-24 के भी पेमेंट अभी पेंडिंग है, सिर्फ यूजीसी के अंतर्गत ही नहीं, सिर्फ ईशानोदय स्कॉलरशिप के अंतर्गत नहीं, सिर्फ एनएसपीपीजी में नहीं, जितने भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल स्कीम है, एक दो को छोड़ दिया जाए जैसे कि मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को, तो मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट अभी भी वेट कर रहे हैं, फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। एससी स्टूडेंट, एसटी स्टूडेंट, ओबीसी, टॉप क्लास, एनएमएस, सारे स्कीम में यहाँ पे बिल्कुल एकदम धड़कले से स्कैम है। एक्सपोज क्या किया जाए उनको, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता चल रहा है। लेकिन फंड की अवेलेबिलिटी ये दिखा रहे कि हमारे पास फंड नहीं है। मेल करने पे, कॉल करने पे, मिनिस्ट्री से इन पर्सन कॉन्टैक्ट करने पे या फिर उनसे वर्चुअल कनेक्ट करने के बाद से भी इस तरीके के यहाँ पे शब्द उनके आ रहे हैं। आई डोंट नो, जैसा आप वेट कर रहे हैं हम ये वेट कर रहे हैं। मेरी भी पूरी कोशिश है आरटीआई वगैरह फाइल करने पे भी यहाँ पे कुछ प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उनकी तरफ से। मैं भी वेट कर रहा हूँ आखिर कब यहाँ पे आ रहा है। बाकी अगर जिन स्टूडेंट के आगे येस शो कर रहा है, आप पहली बार चेक करिए आपके पास रिन्यूअल ऑप्शन है या नहीं। अगर रिन्यूअल ऑप्शन है, भले आपका पेमेंट आया है नहीं है, बिना सोचे समझे आप जरूर अप्लाई कर दीजिए रिन्यूअल का, क्योंकि रिन्यूअल आपको ऑप्शन दे दिया गया है तो डेफिनेटली यू आर सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट। भले वहाँ पे येस शो कर रहा है नहीं कर रहा है, डज नॉट मैटर। आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपके रिन्यूअल ऑप्शन आ गया तो डेफिनेटली अप्लाई करिए, नहीं आया तो आप स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर हेल्प डेस्क को मेल करिए। आज नहीं, आज संडे है, मंडे से फ्राइडे के बीच में आप यहाँ पे अगर हेल्प डेस्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने, इनका एसओपी है, इन्होंने बोला है, आप रिप्लाई ना करें वो अलग बात है। आप हर सेकंड इनको मेल डालिए, हर सेकंड मेल डालिए। लंच टाइम और इवनिंग टाइम छोड़ के 8 AM से 8 PM लिखा है, लेकिन ये 10 बजे खुद ही ऑफिस इनकी ओपन होती है। ठीक है, 8 बजे वही आता है जो सफाई करने वाला कर्मचारी होता है। अगर आप ऑफिस भी विजिट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा, ये सरकारी ऑफिस है एनएसपी की। तो ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें अवेयर हो पाओ इस चीज़ को लेके। और जिन स्टूडेंट का यहाँ पे मेरिट लिस्ट में कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, विड्रॉन हो गया है, आपको स्क्रीनशॉट लेके फिर वही काम करना है जैसे ये मैंने और स्टूडेंट को बताया, हेल्प डेस्क को मेल करना है। अपनी मिनिस्ट्री को रख सकते हो सीसी में, बाकी और कोई तरीका नहीं है। जिनका मेरिट लिस्ट के आगे स्कैम हुआ है, स्पैम हुआ है, या फिर टेक्निकल ग्लिच हुआ है, यस के बाद हटा दिया है, नो कर दिया, नो के बाद यस कर दिया है, आप भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हो सकता है इस पे काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए, जैसा कि यहाँ पे अभी जैसे ग्लिच आई है उस हिसाब से थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। बाकी और भी कोई इशू आ रहा है किसी भी स्कीम को लेके तो प्लीज़ कमेंट करिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं आपको 1-to-1 इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। और दोस्तों वीडियो जरूर लाइक करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।